दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देना जी। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा महाभारत के युद्ध में सुनाई गई श्रीमद् भगवद गीता के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संसार को गीता का उपदेश दिया था। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पाठ तब पढ़ाया था जब उनके कदम महाभारत युद्ध की युद्ध भूमि में डगमगाने लगे थे। श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनकर अर्जुन अपने लक्ष्य को पूरा करने की ओर अग्रसर हुए। कहा जाता है कि गीता में जीवन की हर एक परेशानी का हल मिल जाता है। गीता में कही गई श्री कृष्ण की बातें आज भी जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती हैं। ऐसे में किसी भी परेशानी का हल पाने और जीवन में सफलता पाने के लिए गीता की कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति गीता की इन बातों का जीवन में अनुसरण कर लेता है, वह हर काम में जरूर विजय हासिल कर लेता है। ये रहे गीता के अनमोल उपदेश जो जीवन को नई राह दिखाते हैं। महाभारत युद्ध आरंभ होने के ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वह श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है। यह महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। आज से लगभग 5168 वर्ष पूर्व पहले गीता का ज्ञान बोला गया था। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ये श्रीमद् भगवद गीता का ये ज्ञान। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि हमसे युद्ध करने के लिए कौन कौन आया है, मैं ये देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले आते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि तुम्हें किस किस का युद्ध में वध करना होगा। अर्जुन मोह माया और प्रेम की भावनाओं में फंसकर विचलित हो जाता है और युद्ध में वीरता को भूलकर भावनाओं में फंस जाता है। अर्जुन अपने बचपन की बातें याद करता है और पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के साथ बीते पल को याद करता है। अर्जुन को अपने सगे संबंधी की हत्या करने से भय लगने लगता है और उनके वध की सोचकर वह परेशान होने लगता है। अर्जुन अपने गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह और अपने भाइयों को देखकर अपना शत्रु मानने से इनकार कर देता है और उनका वध करने से भी मना कर देता है। अर्जुन अपने गांडीव धनुष को रख देता है और युद्ध करने से मना कर देता है। श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि द्रौपदी के अपमान का बदला तुम्हें लेना है और कौरवों की सेना तुम्हारे वध के लिए तत्पर है और तुम्हारे साथ जो युद्ध लड़ने के लिए आए हैं तो क्या वो तुम्हारे दुश्मन हैं? श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं और अर्जुन को समझाते हैं कि तुम्हें युद्ध करना ही होगा। जब अर्जुन अपना गांडीव रख देता है तो श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं और कुरुक्षेत्र की भूमि में समय की गति को रोककर अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं और उसे उसके कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए प्रेरित करते हैं। धृतराष्ट्र संजय से इन सब बातों को होते हुए सुन रहा था। श्री कृष्ण अर्जुन को कल चक्र के बारे में समझाते हैं कि कैसे एक आत्मा कैसे मृत्यु के द्वार से निकलकर नए जन्म के बाद फिर मरना पड़ता है। श्री कृष्ण अर्जुन से मृत्यु को भय और किसी को मारने से चिंतित होने से मुक्त करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश में कहते हैं कि तुम जो भावनाओं में बहकर अपने कर्तव्य को छोड़ना चाहते हो, तुम्हें उस पर नियंत्रण पाना होगा। श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी इंद्रियों के बारे में बताते हैं कि कैसे अपनी इंद्रियों को कैसे भोग विलास को त्यागने और उनका सही रूप से भोग करने की शक्ति जागृत करनी चाहिए। अर्जुन सभी बातों को सुनकर श्री कृष्ण से कहता है कि मैं ये सब बातें तो समझ रहा हूँ, पर मैं इसे अपना क्यों नहीं पा रहा। तो श्री कृष्ण उसे बताते हैं कि तुम अभी भी मोह और भावनाओं में फंसा हुआ है। तुम्हें इन सब मोह माया रिश्तेदारी के मोह को त्यागना होगा। अर्जुन फिर भी इन भावनाओं से मुक्त नहीं हो पाता। महादेव भी पार्वती माता को श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के दिए उपदेश को समझाते हैं और धृतराष्ट्र संजय से ये सब होते हुए सुन रहा था। श्री कृष्ण अर्जुन को मोह माया को त्यागने के लिए कहते हैं और सन्यासी बने बिना सन्यासी के कर्मों पर चले और इन भावनाओं को त्याग दे। श्री कृष्ण अर्जुन को अपना शिष्य बनाकर अब तक ज्ञान दे रहे थे। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग का भी ज्ञान देते हैं जिससे वह कर्म करने के लिए प्रेरित हो सके। श्री कृष्ण उसे उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि कर्म को महत्व कैसे दिया जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं वैसे ही तुम्हारा युद्ध करना कर्म है, क्योंकि तुम एक क्षत्रिय हो। श्री कृष्ण निष्काम कर्म करने की शिक्षा देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हें अपना कर्म करना चाहिए, उस कर्म के फल की तुम्हें इच्छा त्याग देनी चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि तुम कर्म कर सकते हो और उसका फल पाने का समय तुम निर्धारित नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम्हें अपना कर्म करना चाहिए। फल समय आने पर तुम्हें स्वयं मिल जाएगा। अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि यदि मुझे अपने कर्म करने पर फल मिलना निश्चित ही नहीं है तो मैं वो कर्म ही क्यों करूं।
श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि यदि तुम निष्काम होकर कर्म करोगे तो तुम भय मुक्त रहोगे और अपने कर्म को बड़ी सहज ही कर पाओगे और तुम्हें उस कर्म को करने में आनंद भी आएगा। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि तुम इंद्रलोक अस्त्र शस्त्र लेने गए थे, तब तुम अपने धर्म और कर्म योग से चल रहे थे। तुमने उर्वशी के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया था, लेकिन अब तुम्हारा मन क्यों विचलित है? श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हें एक योगी की तरह साधना करने की दृढ़ होना चाहिए, तब तुम्हें कर्म करते हुए कर्म का बंधन नहीं होगा। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि कर्म के फल पर यदि तुम अपने मन को केंद्रित रखोगे तो तुम्हें फल की कामना के बंधन से मुक्त नहीं हो पाओगे और इस तरह तुम्हारा कर्म निरर्थक हो जाता है। इसलिए तुम्हें मोह को त्यागना होगा। जैसे योग बल के कारण मनुष्य का मोह पर नियंत्रण हो जाता है और वह भगवान के दर्शन पा लेता है। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि यदि मनुष्य अपनी कामनाओं पर नियंत्रण करना चाहता है तो उसे अपनी हर फल पर और अपने पास जो है उस पर संतोष रखने से ही होगा। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मनुष्य जन्म से ही अपने साथ सत्व, रज और तम तीनों गुणों को लेकर होता है, लेकिन इन तीनों में से एक गुण की ही प्रधानता होती है और उसी गुण के कारण मनुष्य का चरित्र वैसा ही बन जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सुख और दुख किसी के जीवन में स्थायी नहीं रह सकता। सभी को सुख भी मिलता है और दुख भी मिलता है। ये काल चक्र के कारण ऐसे ही चलता रहता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मनुष्य को यदि अपनी इंद्रियों को वश में करना है तो उसे स्थिर बुद्धि का ज्ञान देते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि यदि हम शरीर से एक इंद्रिय को नष्ट कर दे तो क्या हमें उससे निजात मिल जाएगा? तो श्री कृष्ण उसे कहते हैं कि यदि एक इंसान अंधा हो जाए तो वह अपने माँ की इंद्रिय से भगवान के दर्शन भी कर सकता है और कम वश होकर एक स्त्री के भी दर्शन कर सकता है। इसलिए इंद्रियों के निग्रह से इंसान भावनाओं पर नियंत्रण नहीं पा सकते। इसलिए अपनी बुद्धि को स्थिर कर लो और उसके बाद तुम अपनी इंद्रियों पर भी नियंत्रण कर पाओगे और इंद्रियों पर नियंत्रण करने से अपनी भावनाओं पर भी नियंत्रण कर पाओगे। श्री कृष्ण अर्जुन को काम की भावनाओं को नियंत्रण में रखने के लिए कहते हैं यदि काम को अपने अधीन कर लिया जाए तो मनुष्य भक्ति में लीन हो सकता है और परमात्मा से जुड़ सकता है, और यदि मनुष्य काम के वश में हो जाता है तो वही मनुष्य एक पशु बन जाता है और फिर वह अत्याचार और अनाचार पर उतारू हो जाता है। इसलिए तुम्हें मैं निष्काम कर्म करने की बात कह रहा हूँ। श्री कृष्ण अर्जुन को काम की भावनाओं को नियंत्रण में रखने के लिए कहते हैं यदि काम को अपने अधीन कर लिया जाए तो मनुष्य भक्ति में लीन हो सकता है और परमात्मा से जुड़ सकता है, और यदि मनुष्य काम के वश में हो जाता है तो वही मनुष्य एक पशु बन जाता है और फिर वह अत्याचार और अनाचार पर उतारू हो जाता है। इसलिए तुम्हें मैं निष्काम कर्म करने की बात कह रहा हूँ। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जैसे कर्म योग मनुष्य को भगवान के पास ले जाता है वैसे ही ज्ञान योग भी मनुष्य को भगवान के पास ले जाता है। दोनों ही मनुष्य को भगवान से मिलने में मदद कर सकते हैं। यदि वो चाहे तो अपने अच्छे कर्मों से भगवान से मिल सकता है और ज्ञान योग से मनुष्य अपने ज्ञान को भक्ति और सेवा से भगवान को पा सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मनुष्य अपने ज्ञान की मदद से कर्म करता है। जैसे एक मनुष्य एक यज्ञ करता है तो उसे पहले यज्ञ करने का ज्ञान होता है तो वह उसे यज्ञ को करने का कर्म करता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यज्ञ अपनी इच्छा और प्रिय वस्तु का दान करना भी यज्ञ है। यज्ञ सिर्फ हवन में आहुति डालने से ही नहीं होता, किसी जरूरतमंद को वस्तु दान करना भी यज्ञ ही है। तो कोई अपने ज्ञान को दूसरों से बांटता है तो वह भी एक यज्ञ ही है। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म, ज्ञान और यज्ञ से जुड़ी हर प्रकार की बातों के बारे में बताते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को अपने अब तक के अवतारों को लेने के बारे में भी बताते हैं और उन सभी अवतारों में जन्म लेने के कारण के बारे में भी बताते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जब मैंने अपने सभी अवतार लिए उन सभी में मैंने जन कल्याण के लिए सभी अधर्मियों को समाप्त किया है। जो अधर्म करता है वह अधर्मी तो होता ही है, लेकिन जो अधर्म को रोकने में समर्थ होने के बावजूद अधर्मी को नहीं रोकता तो वह भी अधर्मी ही होता है। जन्म भी मैं ही देता हूँ और मृत्यु भी मैं ही देता हूँ। मृत्यु के बाद सभी मुझ में समा जाते हैं। जब कोई धर्म करके मेरी शरण में आता है तो वह मुझ में समा जाता है, और यदि कोई अधर्म करने के बाद भी मेरी शरण में आता है तो वह भी मुझ में ही समाहित हो जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि एक ही कर्म अधर्म भी हो सकता है और धर्म भी। तो अर्जुन पूछता है वह कैसे हो सकता है प्रभु? तो श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कोई व्यक्ति यदि किसी का धन चुराने के लिए किसी की हत्या करे तो वह पाप है, क्योंकि किसी को दुख देना पाप है। लेकिन यदि कोई किसी स्त्री का बलात्कार करने की कोशिश करता है और उसे बचाने के लिए दूसरा इंसान उसकी हत्या कर दे तो वह पुण्य हो जाता है, क्योंकि उसने अधर्मी को अधर्म करने से रोकने के लिए उसकी हत्या की है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह सारी सृष्टि मेरी ही माया का खेल है। श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी माया के बारे में भी बताते हैं, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह संसार एक वृक्ष की भांति है जिसमें रिश्ते नाते मोह माया सब मनुष्य को घेरे रहते हैं।
जब वही मनुष्य उस मोह माया के वृक्ष को काट देते हो तो तुम मुझे पा सकते हो। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ये सृष्टि एक वृक्ष की भांति है जिसका आधार मैं हूँ और ब्रह्मा जी के वेद ज्ञान इसके पत्ते हैं। श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि यह काल चक्र और सभी जन्म मरण के कार्य मुझ में से ही होकर निकलते हैं। तुम अपने कर्तव्य को करो और मुझ पर अपने सारे कर्मों को छोड़ दो। श्री कृष्ण से मनुष्य का माया के काल चक्र में जन्म मरण के चक्र में रहने की बात को सुनकर अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि आपके जन्म मरण के चक्र में फंसा दिया है और आप सिर्फ उसे देखते रहते हैं, ये सही नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मैं उसकी सहायता करता हूँ, लेकिन जब वह मेरे पास आता है तब लेकिन वह मेरे पास नहीं आता है, क्योंकि उसे अपने बल और संपत्ति पर अहंकार जो हो जाता है। श्री कृष्ण से अर्जुन पूछता है कि आपसे मदद मांगने के लिए मनुष्य को किस प्रकार का चढ़ावा देना होगा, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे सिर्फ उनका प्रेम चाहिए और श्रद्धा से वो मुझे चावल का एक दान भी दे तो वो भी मुझे स्वीकार है। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मैं उस भक्त की बहकती और उसके निस्वार्थ भक्ति से मैं उसे मुक्ति का रास्ता पर ले जाता हूँ। श्री कृष्ण के उपदेश सुनकर अर्जुन को बहुत ही सुकून मिलता है और इन सब ज्ञान के कारण उसे सभी कामनाओं से मुक्ति मिल जाती है। तो अर्जुन श्री कृष्ण को धन्यवाद। श्री कृष्ण के उपदेश सुनकर अर्जुन को बहुत ही सुकून मिलता है और इन सब ज्ञान के कारण उसे सभी कामनाओं से मुक्ति मिल जाती है। तो अर्जुन श्री कृष्ण को धन्यवाद देता है। श्री कृष्ण से अर्जुन कहता है कि मुझे अपने विराट रूप ले दर्शन देने की कृपा करे। तो श्री कृष्ण अर्जुन से प्रसन्न होकर अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, जिससे वह श्री हरि के विराट रूप के दर्शन कर सके। अर्जुन श्री कृष्ण का विराट रूप देखकर हैरान और भयभीत होकर देखता है। अर्जुन श्री कृष्ण के विराट रूप को देखकर श्री हरि से उनके इस विराट रूप से भ्रमित हो रहा था, तो वह उनसे पूछता है कि आप कौन हैं। श्री हरि अपने अनादि और विराट रूप के दर्शन करने के बाद बताते हैं कि मैंने अपना यह विराट रूप आज तक किसी को नहीं दिखाया, लेकिन मैंने तुम्हारे स्नेह के कारण मैंने तुम्हें ये रूप दिखाया है। श्री हरि अर्जुन को बताते हैं कि मुझ में ही समस्त अंतरिक्ष है और मुझसे ही सभी आकाश गंगा बनती और समाप्त होती है और मैं ही सभी को जन्म देता हूँ और सभी को समाप्त भी मैं ही करता हूँ। संजय धृतराष्ट्र को बताता है कि श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप देखा रहे हैं। श्री कृष्ण के विराट रूप के दर्शन पाने के लिए सभी देवी देवता वहां आ जाते हैं और उनकी आरती पूजन करते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि यदि मुझे अपने कर्म करने पर फल मिलना निश्चित ही नहीं है तो मैं वो कर्म ही क्यों करूं। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि यदि तुम निष्काम होकर कर्म करोगे तो तुम भय मुक्त रहोगे और अपने कर्म को बड़ी सहज ही कर पाओगे और तुम्हें उस कर्म को करने में आनंद भी आएगा। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि तुम इंद्रलोक अस्त्र शस्त्र लेने गए थे, तब तुम अपने धर्म और कर्म योग से चल रहे थे। तुमने उर्वशी के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया था, लेकिन अब तुम्हारा मन क्यों विचलित है। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हें एक योगी की तरह साधना करने के दृढ़ होना चाहिए, तब तुम्हें कर्म करते हुए कर्म का बंधन नहीं होगा। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि कर्म के फल पर यदि तुम अपने मन को केंद्रित रखोगे तो तुम्हें फल की कामना के बंधन से मुक्त नहीं हो पाओगे और इस तरह तुम्हारा कर्म निरर्थक हो जाता है, इसलिए तुम्हें मोह को त्यागना होगा। जैसे योग बल के कारण मनुष्य का मोह पर नियंत्रण हो जाता है और वह भगवान के दर्शन पा लेता है। यदि मनुष्य अपनी कामनाओं पर नियंत्रण करना चाहता है तो उसे अपनी हर फल पर और अपने पास जो है उस पर संतोष रखने से ही होगा। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मनुष्य जन्म से ही अपने साथ सत्व, रज और तम तीनों गुणों को लेकर होता है, लेकिन इन तनों में से एक गुण की ही प्रधानता होती है और उसी गुण के कारण मनुष्य का चरित्र वैसा ही बन जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सुख और दुख किसी के जीवन में स्थायी नहीं रह सकता, सभी को सुख भी मिलता है और दुख भी मिलता है। ये काल चक्र के कारण ऐसे ही चलता रहता है।